Hello friends and welcome back to Chicky's Biology, another video tutorial. In this video tutorial, I am going to discuss all about graduate aptitude test in biotechnology GAT B, जिसको हम लोग इन शॉर्ट बोलते हैं GAT GAT B। और फ्रेंड्स बाई DBT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस एग्ज़ाम के बारे में आज हम लोग अपनी इस वीडियो में इन डिटेल बात करेंगे और आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहें। बहुत सारे फॉलोअर्स की, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की, बहुत सारे व्यूअर्स की पिछले कई दिन से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हम लोगों को इस एग्ज़ाम के बारे में इन डिटेल बताइए। तो उन्हीं सभी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे आज मैं आप लोगों के साथ में इन डिटेल अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ GAT GAT B एग्ज़ाम के बारे में। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि एक ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट है इन बायोटेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स जो ये ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसको जो कंडक्ट कराता है वो कंडक्ट कराता है रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी ऑन द बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और फ्रेंड्स आप लोग जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद में बहुत सारे मास्टर कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग MSc बायोटेक्नोलॉजी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद कर सकते हैं। आप लोग MSc एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं इंडिया के बहुत सारे रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशंस में, जो इंस्टीट्यूशंस जो हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हैं या एफिलेटेड हैं। और फ्रेंड्स आप लोग जो है मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आप लोग MTech बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। आप लोग MSc इन एलाइड एरियाज में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो MSc कोर्सेज होते हैं उनमें आप लोग, या जो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेज होती हैं उनमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स कौन कौन से कोर्स जो हैं कोर्सेज कवर्ड अंडर GAT B, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा MSc के बारे में। तो फ्रेंड्स आप लोग इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद में MSc मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं बहुत सारे इंडिया के रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज में। आप लोग MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स में कर सकते हैं। आप लोग MSc बायो रिसोर्सेज बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हैं। आप लोग मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स में MSc कर सकते हैं। आप लोग जो है मरीन बायोटेक्नोलॉजी में अपना MSc कोर्स कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग जो है मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में अपना MSc कोर्स कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अपना BSc कोर्स कंप्लीट कर लिया है तभी आप लोग जो है इस एंट्रेंस एग्जाम को वहां पे देने के लिए आप लोग एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं आप लोग MTech कौन कौन सी फील्ड्स में कर सकते हैं, कौन कौन सी ब्रांचेज में कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की, इस पे बात करते हैं। तो आप लोग MTech कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में कर सकते हैं इस एग्जाम को देने के बाद, GAT B एग्जाम को देने के बाद। या फिर आप लोग जो है MTech फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, MTech फूड बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, मरीन बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस में कर सकते हैं जो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे कि एग्जाम की क्या यहाँ पे डिटेल है, एग्जाम किस तरह से ये एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों का होता है। तो फ्रेंड्स जो एग्जाम होता है, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन अ सिंगल शिफ्ट। ये जो एग्जाम होता है सिर्फ एक सिंगल शिफ्ट में होता है फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 180 मिनट्स। और फ्रेंड्स द क्वेश्चन पेपर विल हैव 2 पार्ट्स। इस क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है पार्ट ए में जो है पार्ट ए विल हैव 60 कंपल्सरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ द लेवल ऑफ 10+2 इन द सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। ईच करेक्ट आंसर विल बी ऑफ 1 मार्क ईच। There will be negative marking and for each wrong answer 1/2 means half mark will be deducted। अगर आप लोग गलत वहां पे करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है पार्ट ए में। पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ बैचलर्स लेवल रिक्वायरिंग थिंकिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, देयर विल बी क्वेश्चंस फ्रॉम बेसिक बायोलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी एंड एलाइड एरियाज एज पर द सिलेबस अटैच्ड। ठीक है, सिलेबस के बारे में हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इन डिटेल। तो फ्रेंड्स देयर विल बी 100 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच द कैंडिडेट्स विल हैव टू अटेम्प्ट 60 क्वेश्चंस।
आप लोगों को पार्ट बी में 100 क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे, बट आप लोगों को 60 क्वेश्चंस यहाँ पे करने होंगे, और आप लोगों के 60 क्वेश्चंस जो आप लोग फर्स्ट 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे उन्हीं के मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे। तो आप लोग वही 60 क्वेश्चंस इन 100 क्वेश्चंस में से आप लोग अटेम्प्ट वहाँ पे करें जिनमें आप लोगों को पूरा वहाँ पे कॉन्फिडेंस हो, जिनमें आप लोगों को लगे कि ये मेरे क्वेश्चंस यहाँ पे सही हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये पता चल गया होगा, ईच करेक्ट आंसर विल हैव अ वेटेज ऑफ 3 मार्क्स। ठीक है, एक क्वेश्चन का आप लोगों को 3 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इसमें पार्ट बी में देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है। 1 मार्क विल बी डिटेक्टेड, 1 मार्क्स आप लोगों का, सॉरी 1 मार्क यहाँ पे आप लोगों का डिटेक्ट होगा अगर आप लोग रॉन्ग आंसर वहाँ पे देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद में आप लोग जो है ये एग्जाम दे सकते हैं। टू अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स नीड टू पोसेस वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों का बीटेक बी या बीटेक आप लोगों का होना यहाँ पे जरूरी है। आप लोगों का या तो बी हो या फिर बीटेक हो, डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क्स, 45% इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व्ड कैटेगरी। ठीक है, SC ST या फिजिकल हैंडीकैप इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और BSc आप लोगों का होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे BSc की बात कर लेते हैं। आप लोग इस एग्जाम को देने के बाद आप लोग अगर बीटेक के कैंडिडेट हैं तो आप लोग अपना एमटेक कोर्स कर सकते हैं, और अगर आप लोग जो हैं यहाँ पे BSc स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग जो हैं अपना MSc कोर्स कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो फ्रेंड्स BSc आप लोगों का बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए, जेनेटिक्स में होना चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी में होना चाहिए, बायोकेमिस्ट्री में होना चाहिए विद केमिस्ट्री एंड जूलॉजी एज अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स विल with following percentage of marks। जनरल कैटेगरी 55% आप लोगों का जनरल कैटेगरी में होना चाहिए, OBC में आप लोगों का 50%, SC ST एंड PWD कैटेगरी में आप लोगों का 40% आप लोगों का होना चाहिए, और बैचलर डिग्री इन बायोलॉजिकल आप लोगों का ये अदर एक यहाँ पे है, या आप लोगों का बैचलर डिग्री होना चाहिए, या तो BSc होना चाहिए, या कोई अदर आप लोगों का अगर बैचलर डिग्री है इन बायोलॉजिकल, फिजिकल, एग्रीकल्चर, वेटनरी एंड फिशरीज साइंसेज में, या आप लोग जो हैं फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं तब भी आप लोग ये एग्जाम दे सकते हैं, या आप लोग इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी 4 ईयर आप लोगों के पास में डिग्री है तो भी आप लोग ये एग्जाम दे सकते हैं। और BSc अगर आप लोगों का फिजिशियन असिस्टेंट कोर्स में है तब भी आप लोग ये एग्जाम दे सकते हैं, और अगर आप लोगों ने MBBS और BDS किया है विद एटलीस्ट 55% मार्क्स तब भी आप लोग ये एग्जाम दे सकते हैं। इस एग्जाम में आप लोग अपेयर यहाँ पे हो सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों को कितना फंडिंग होता है, कितना आप लोगों को वहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ अगर आप लोग इस एग्जाम के थ्रू अपना MTech करते हैं, MSc करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑल स्टूडेंट्स एडमिटेड अंडर द DBT सपोर्टेड प्रोग्राम्स ऑफ एनी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन विल बी पेड द स्टाइपेंड एज अंडर MSc अगर आप लोग करते हैं MSc इन बायोटेक्नोलॉजी, और आप लोग अलाइड एरियाज में करते हैं तो आप लोगों को 5000 यहाँ पे 5000 यहाँ पे पर मंथ गवर्नमेंट देती है। और अगर आप लोग MSc इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे 7500 मीन्स 7500 आप लोगों को पर मंथ वहाँ पे मिलेगा। अगर आप लोग MTech और मास्टर इन वेटनरी साइंस प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद में किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो फ्रेंड्स आप लोगों को वहाँ पे 12000 पर मंथ मीन्स कि आप लोगों को 12000 पर मंथ वहाँ पे गवर्नमेंट पैसा देगी। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे पैसा मिलेगा। ठीक है, और फ्रेंड्स हाउ टू अप्लाई, आप लोग जो है कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप लोग जो है ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दिस एग्जामिनेशन is to rank the eligibility of the candidate among all applicants. The candidates will be given a GAT B rank based on which they may apply to the various DBT supported PG programs in participating institutions. The participating institutions will advertise and admit students as per their admission and selection
प्रोसेस, ये भी आप लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स इसी ईयर की जो हमारी इसी ईयर में हमारा लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, वो क्या है इन दिस ईयर, वो है जून 18। आप लोगों को ये भी डेट्स को अच्छे से कहीं पे अपनी नोटबुक में नोट करना है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल यहाँ पे पॉइंट है। तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए जो लास्ट रजिस्ट्रेशन की डेट है वो यहाँ पे जून 18 है, ठीक है। और फ्रेंड्स इशू ऑफ एडमिट कार्ड, आप लोगों का एडमिट कार्ड कब मिलेगा इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए, वो आप लोगों को मिलेगा जून 25। और ये सभी जो डेट्स हैं ये टेंटिवली मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, इनमें चेंजेस भी हो सकते हैं, तो आप लोगों को इसमें ज़्यादा ओवरथिंक यहाँ पे नहीं करना है। अब बात करेंगे गेट बी एग्जाम आप लोगों का कब होगा, तो ये आप लोगों का होगा जून 30, ठीक है। अब बात करेंगे डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की, तो ये आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को जुलाई 2 को आप लोगों को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स डिक्लेरेशन ऑफ गेट बी रैंक ऑफ कैंडिडेट से ये आप लोगों को जुलाई 20 तक अवेलेबल हो जाएगा ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स आप लोग जो हैं ये आप लोगों को पता चल गया होगा, मैंने आप लोगों के साथ में गेट बी एग्जाम के बारे में जो डिस्कस यहाँ पे किया है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है, तो आप लोग उसको वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग उसको शेयर कर सकते हैं, जो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है। और आप लोग जो है मेरे साथ में जुड़ सकते हैं चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ, चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ। और आप लोग जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है अनअकैडमी। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।